जो मैं बताने वाला हूँ, आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरा लोएस्ट फेज ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। वैसे ये मैं शेयर नहीं करना चाहता था, बट मुझे करना बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं तुम में से जिनका लो फेज चल रहा होगा, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड फिर वो सोचते हैं कि अभी इस साल तो उनका नीट ही नहीं हो देते कुछ लोग। दैट्स वाई मैं, जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 12th के साथ गवर्नमेंट में एडमिशन लिया इस साल, तो मैंने नीट निकाला ऑफ कोर्स। तो उसमें मैं शेयर ऐसा लो फेज तो आया ही नहीं होगा जो नीट प्रिपरेशन करी होगी इसने, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं अपना जो मेरा लो फेज आया था, तो मेरा लो फेज 11th में आया था, उसको मैं ऐसा सच उतना कंसिडर नहीं करता, बट फिर भी बता कंसिडर तो काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे 11th में हैवी बैकलॉग्स नहीं बन रहे थे। लेकिन उस चीज़ की वजह से मेरे बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हो गए। और वो क्या था बात के टाइम पे, तो आई थिंक सितंबर का मंथ था, सितंबर या फिर अक्टूबर का मंथ था मेरे। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे पूरे फेस, मेरे पूरे बॉडी पे वो जो भी छोटे छोटे हुआ, तो तुमको पता ही होगा ऑफ कोर्स, तो वो ब्रिस्टल्स टाइप के आ गए थे। तो ऑफ कोर्स मैं क्लास जाना बंद कर दिया था, फीवर आ गया था मेरे को। तो उसकी वजह से मेरी ऑलमोस्ट, फिर उससे मैं उभर ही रहा था, 2 वीक्स हुए भी नहीं थे पूरे। फिर अचानक से मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आने लगा, बहुत तेज़ फीवर। तो मैंने सोचा कि चिकन पॉक्स ही वापस आ रहा है, बट बाद में डेंगी पता चला। जो भी टेस्ट हुए उसमें डेंगी पता चला। एंड कोटा में रहते हो या फिर कोटा प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो तुम्हें पता होगा कि डेंगी कितना ज़्यादा फैलता है उधर, ठीक है। एंड तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से मेरे प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा डाउन जाने लग गए थे। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 लाख के नीचे आ गए थे, जिसकी वजह से मेरे को एडमिट करना पड़ा था। बॉटल चढ़ी थी, नहीं पता क्या क्या। तो एंड कैनोला वैनोला वजह से ऑलमोस्ट मेरा 1 महीना से ज़्यादा टाइम मैं क्लास ही नहीं गया। 1 महीना से ज़्यादा टाइम मैं क्लास ही नहीं गया। लिटरल मैं बेड रेस्ट पे ही था 1 महीना से ज़्यादा। तो उसमें मेरे इतने ज़्यादा बैकलॉग्स हो गए थे। लिटरल तुम सोच रहे हो, एलन में एक दिन में 4 क्लासेस होती हैं, और हर एक क्लासेस 1 घंटे 15 मिनट, आई थिंक 1 घंटे 15 मिनट या फिर 1 घंटे 25 मिनट की क्लास, 1 घंटे 25 मिनट की क्लासेस होती हैं हर एक क्लास। एक दिन में 4 क्लास, कोई भी छुट्टी नहीं एक्सेप्ट संडे। और मैं पूरा 1 महीने से ज़्यादा की क्लासेस छोड़ चुका हूँ। और जैसे 12th में क्या, जैसे मैं जब 12th में गया तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे ऑनलाइन भी क्लासेस आती जाती थी। बट 11th में ऐसा नहीं था, क्लास छूटी छूट ही गई, ठीक है। तो उस समय मेरे को याद है, एलन से मेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉल आने लगे थे कि आप एब्सेंट क्यों हो रहे हो। तो मेरे को लीव भी लगाना पड़ा था, एलन डिजिटल जो ऐप था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरे उतने पहली बार मेरे बैकलॉग्स बने थे। तो मेरी 11th गई, 1 महीने की 11th गई, बट उसको मैंने बाद में संभाल लिया था। बट इससे भी ज़्यादा डेडली मेरा एक और डिप आया था, लो फेज ही मैं बोलूँगा। एंड वो डिप था 12th के अंदर, क्योंकि 12th के अंदर बहुत ही ज़्यादा 11th से तो डबल ट्रिपल मेहनत करी थी, एकदम ज़्यादा पढ़ता था मैं 12th के अंदर, ठीक है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा 12th में नवंबर में सिलेबस ख़त्म हो गया था, आई थिंक यस 20 नवंबर 11 12 कंप्लीट नीट सिलेबस मेरा 20 नवंबर को। बाद हमारे टेस्ट होने शुरू हो गए। उसके बाद तो नॉर्मल जो माइनर होने वाला था वो 21, उसके बाद मेजर टेस्ट होने लगे हर 2 दिन में। हर 4 दिन वाला भी ज़्यादा था, बट मैं एसआरजी में था, तो मेरे हर 2 दिन में मेजर टेस्ट, हर 2 दिन में पार्ट टाइम सिलेबस, फुल टाइम। इतना ज़्यादा पूरे साल पढ़ के इतना ज़्यादा सैचुरेट हो गया था, मैं कुछ भी पढ़ने की ट्राई करता था, मेरे से पढ़ाई ही नहीं होती। जो बना हुआ है, कब मैं इस नीट के लूप से बाहर निकलूँगा, ऐसे ये सब और पढ़ाई कुछ हो नहीं रही थी, ठीक है। बस टेस्ट दिया जा रहा था जिसमें मेरे नंबर हर टेस्ट वाइज नॉर्मली मेरे माइनस में अच्छे मार्क्स आते थे। मेजर्स के अंदर मेजर डिप था, सैचुरेशन आ गया था, एंड मैं कुछ भी पढ़ने का ट्राई करता था, मैं बता रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में, इसी सिचुएशन में रहा, इस सिचुएशन से बाहर नहीं आया, तो सिलेक्शन तो भूल ही जाओ। दैट्स वाई हो रहा हो कि तुम्हें पढ़ाई से बहुत ज़्यादा सेचुरेशन आ गया हो, तो तुम क्या करो, तुम मेरी ट्रिक अपनाओ। मैं घर चला गया था मैं। एंड अगर तुम सोच रहे हो, मेरा घर पास था, ऑलमोस्ट जाने में 18 से 20 घंटे लग जाते थे। यस, 18 से 20 घंटे मेरे घर से कोटा उतना ही दूर था, 18 से 20 घंटे, ठीक है। तो उस समय मैं घर आ गया था, एंड घर आ गया था तो घर से मैंने फिर प्रिपरेशन, घर से क्या प्रिपरेशन करना है यार,
मैंने होम टाउन में अपना मेरी पढ़ाई अच्छे से होने लगी। तो अगर तुम्हें भी मतलब ऐसा कुछ हो रहा हो सैचुरेशन वाला, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, एक हफ्ते का ही ना, ज़्यादा मत ले लेना कि एक महीने ही अपनी पढ़ाई करी, ऐसे मत कर देना, ठीक है। एक हफ्ते घूम लो भाई, अच्छे से फ्रेश अप हो जाओ, ठीक है। एंड बट ये मेरे अंदर, मेरे लाइफ में तो मतलब मेरे प्रिपरेशन में, बट तुम्हारी लाइफ में और भी बहुत सारे टिप्स आ सकते हैं। टेस्ट और ज़्यादा पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो। सेकंड कि बहुत लोगों को सिकनेस होती है, पेरेंट्स सिकनेस इनिशियल डेज में होती है, तो उसको ट्राई करो, लेने का ट्राई करो, बिकॉज मेडिकल कॉलेज में तुम्हें अकेले ही रहना है, ठीक है। ये मेरा मतलब ये अपने आप में काफ़ी लो फेज था मेरे लिए, तो एटलीस्ट वो सैचुरेशन वाला तो कुछ ज़्यादा था, रहता था, ओवर थिंक करता रहता था, टाइम वेस्ट करता रहता था। बाकी